Good morning all of you. Today your science class first and the second chapter is plants around us. हमारे आसपास के पौधे. तो लास्ट टाइम तक हमने क्लास में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने बिग प्लांट्स, ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स के अंदर श्रब्स और हर्ब्स के बारे में हमने स्टडी किया था. तो आज हम इससे आगे की स्टडी करेंगे पेज नंबर 8 पर. प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे खड़े रहना. तो वो प्लांट जो बिल्कुल भी अपने आप से बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं रहते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनका तना क्या होता है, वीक मीन्स कमज़ोर होता है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन. वे अपने आप से, ऑन मतलब अपने आप से अपने दम पर खुद, स्टैंड मतलब खुद सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं. क्लाइंबर्स मीन्स जो बेल, क्लाइंबर्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स. जो क्लाइंबर जो बेल होती है वो किसी अदर प्लांट्स मीन्स दूसरे पौधे के, स्टिक मीन्स लकड़ी या वॉल्स मीन्स दीवार, किसी दूसरे पौधे, लकड़ी और दीवार के सहारे से ही ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं. ठीक है, उनको बिना सहारे के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इसके अंदर कौन कौन से इसके एग्जाम्पल, पी प्लांट मीन्स मटर का पौधा, ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल. तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें किसी स्टिक, किसी वॉल और किसी अदर प्लांट का सपोर्ट ज़रूरी होता है. बिना सपोर्ट के ये नहीं बढ़ पाते हैं. नेक्स्ट है हमको क्रिपर्स. क्रिपर्स उनको हम बोल सकते हैं लताएं. क्रिपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो क्रिपर्स जो होते हैं वो ज़मीन के साथ ही फैलते हैं, ज़मीन के साथ ही आगे की ओर उगते हैं या बढ़ते हैं. इसके अंदर हमको दो एग्जाम्पल्स दे रखे, पम्पकिन मीन्स कद्दू का प्लांट और वाटरमेलन मीन्स तरबूज. तो ये ज़मीन के साथ ही फैलते हैं, ज़मीन के साथ ही बढ़ते हैं, ये ग्रो करते हैं. ठीक है, ये है क्रिपर्स. उसके बाद है थॉर्नी प्लांट्स. थॉर्नी प्लांट्स के अंदर कांटेदार पौधे बोलते हैं हम. प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. वे प्लांट्स, वे पौधे जिनके कांटे होते हैं, थॉर्न्स का मतलब कांटे होते हैं, उनको हम थॉर्नी प्लांट्स, कांटेदार पौधे बोलते हैं. थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग इटन बाय एनिमल्स. जो कांटे जो होते हैं वो दूसरे जानवरों को पौधे के खाने से उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं. जो कांटे होते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो उनको नहीं खा पाते, क्योंकि जो कांटे होते हैं तो कांटे वाले पौधे एनिमल्स नहीं खा पाते हैं. तो जो पौधे जो कांटे होते हैं वो जानवरों से उस प्लांट की सुरक्षा करते हैं. इसके अंदर है कैक्टस, जिसको हम नागफनी बोलते हैं, और रोज, गुलाब का पौधा तो आपने बहुत बार देखा ही होगा. तो ये जो है ये कांटेदार पौधे, इनके अंदर बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं. ठीक है, नीचे है हमको पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स पौधों के जो भाग, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं. अब प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स. एक पौधे के बहुत सारे मैनी पार्ट्स, बहुत सारे भाग होते हैं. कौन कौन से, यहाँ पर हमको एक पूरे प्लांट्स का पिक्चर दे रखा है. सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, रूट्स मीन्स जड़. ज़मीन के अंदर की जड़ हमको बता रखी है यहाँ पर, तो इसको हम रूट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. फिर हमको दे रखा है लीफ. लीफ मीन्स पत्ती, पौधों में आपने पत्ती देखी ही होगी. ये है स्टेम. स्टेम मीन्स तना, पौधे का तना. फिर फ्रूट. फ्रूट तो आपने बहुत बार लगते हुए देखे पौधे में, तो ये है फ्रूट. ब्रांच. ब्रांच का मतलब होता है डाली या शाखा. बहुत सारे पेड़ों में बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी डाली होती है. बर्ड. बर्ड का मीन्स होता है कली. एक कली होती है, उसके बाद ही एक फूल खिलता है, एक फ्लावर खिलता है. तो ये है बर्ड, कली. उसके बाद क्या होता है, फ्लावर. फ्लावर मीन्स फूल. ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ प्लांट का हमको पिक्चर दे रखा है. नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स मीन्स बीज से ही बढ़ते हैं, बीज से उगते हैं. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. जो प्लांट्स होते हैं वो बीज से उगते हैं, बीज से ही बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट. पहले बीज से एक छोटा पौधा उगता है, छोटा पौधा ग्रो करता है. प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो. एक प्लांट्स को, एक पौधे को नीड मीन्स ज़रूरत होती है. काय की ज़रूरत होती है, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, सॉइल मीन्स मिट्टी एंड सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी. तो एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए पानी, हवा, मिट्टी और सूरज की रोशनी की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है. तो आज हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, इसकी स्टडी करी. मैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ मीनिंग्स दूंगी होमवर्क में, जो आपको
आपकी कॉपी में लिखकर सर को फिर से सेंड करना है। ओके, तो हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश हुआ यहाँ पे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।